हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसको हम लोग स्यूडो फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक तरह का मन घड़त फोर्स होता है। ठीक है, ये जो होता है ना, छुपा हुआ फोर्स होता है। ठीक है, F इज इक्वल टू माइनस एम ए। इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, रिजल्टेंट फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन, जो नेट एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये जो माइनस साइन है, ये इंडिकेट कर रहा है क्या, तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन या मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का यही है कि यदि, ठीक है, स्यूडो फोर्स का फील आना चाहिए। इसका बेसिकली फील आ गया ना, तो आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग क्या बोलते हैं, इसका जो थ्योरी होता है वो पढ़ लेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए फील आना जरूरी है। तो स्यूडो फोर्स क्या होता है, उसका फील मैं दिलाता हूँ अभी। ये क्या है, रोड है, इस पर क्या है, तो एक ट्रक है। ट्रक देखे हुए है ना, ये कुछ इस तरह है। ठीक है, ये ट्रक है, आगे की तरफ चल रहा है, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं। ठीक है, ये आगे तरफ ए एक्सेलरेशन चल रहा है। तो देखिए, मान लीजिए अभी शुरुआत में ये क्या चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो जब ये एक्सेलरेटर पर पैर रखेगा, ये यहाँ पर जो मैन बैठा होगा यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर क्या है, तो एक्सेलरेटर है इस तरह। यहाँ पर जैसे दबाएगा, इसको दबाएगा नीचे की तरफ, इसको जब जैसे ही दबाएगा एक्सेलरेटर को, तो क्या होगा, ये ट्रक एक्सेलरेट करेगा। क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर भी देखिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो क्या लगेगा, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, तो उस डायरेक्शन में। लेकिन हम लोग जैसे यहाँ पर खड़े हुए हैं बेसिकली, तो जैसे एक्सेलरेटर पर पैर रखाएगा, वहाँ पर क्या होता है कि हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं। क्यों पीछे की तरफ जाते हैं, वहाँ पर स्यूडो फोर्स काम करता है। हम लोगों के ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग स्यूडो फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये मान लीजिए एक्सेलरेट किया ए, ठीक है, अब कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या हुआ, ठीक है, हम लोग जब कार में चलते हैं या बस में, ट्रक में, इस सब चीज़ों में हम लोग जब जाते हैं ना, तो वहाँ पर कितने कोई को क्या होता है, उल्टी हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन की वजह से हम लोगों का जो बॉडी होता है ना, वो बार बार हम लोगों की बॉडी पर फोर्स लगता है, स्यूडो फोर्स। और उस फोर्स के कारण हम लोगों का जो क्या बोलते हैं, एब्डोमेन होता है ना, पेट, उसके अंदर का जो मटेरियल होता है वो हिलने के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा हिलने के कारण इधर उधर, तो वहाँ पर हम लोगों को उल्टी होता है। लेकिन अब ट्रेन में बैठेंगे या फ्लाइट में बैठेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, ट्रेन का वेलोसिटी कांस्टेंट कर दिया जाता है, शुरुआत में इंक्रीज किया जाता है, लेकिन वहाँ पर एकदम धीमे धीमे। और रोड का भी प्रॉब्लम होता है, कहीं पर ऊंचा नीचा हो जाता है, तो वहाँ पर भी होता है, इसीलिए उल्टी होता है। ठीक है, तो यही कारण है। और कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा तो स्यूडो फोर्स तो होगा नहीं। कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, आप लोग जानते हैं। तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, स्यूडो फोर्स लगेगा ही नहीं, तो वहाँ पर उल्टी नहीं होता है। ठीक है, तो यही कारण है उल्टी के, कार में क्यों उल्टी होता है। और बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे जो लगा वो मैं बता दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए स्यूडो फोर्स क्या होता है। तो ये बॉडी एक्सेलरेट किया ए, इस बॉडी पर इसका मास m मान लेते हैं, इस पर एक फोर्स लगता है पीछे की तरफ, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इस बॉडी का मास इंटू जितना एक्सेलरेट किया जिस बॉडी पर ये बैठा हुआ है, ठीक है, तो उतना एक्सेलरेशन। देखिए आप खुद इमेजिन कीजिए खुद से कि आप जब कोई कार चलता है, आप कार के अंदर बैठे हुए हैं, तो सिंपल बैठे हुए हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कार जब एक्सेलरेट करता है तो हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं, और जैसे ही डिसेलरेट करता है, मतलब क्या है कि ब्रेक लगाता है, तो हम लोग आगे की तरफ जाते हैं। क्योंकि ब्रेक लगाने के वक्त जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वो पीछे की तरफ होता है। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होता है वहाँ पर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पीछे, तो फोर्स किधर लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इधर मास इंटू एक्सेलरेशन लगेगा। अच्छा, जब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर रहेगा तो फोर्स किधर लगेगा, स्यूडो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये है स्यूडो फोर्स का। स्यूडो फोर्स क्या होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है किसके, तो नेट एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। ओके, मतलब क्या है कि देखिए कि यहाँ पर क्या है कि ये रोड है, यहाँ पर एक कार है, और इस कार के अंदर एक पेंडुलम लगा हुआ है। ठीक है, इसका मास m है, ये कार ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस बॉडी पर लगातार क्या फोर्स लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा, और पीछे की डायरेक्शन में लगेगा कितना, ma0 लगेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन a0, मास इस बॉडी जो पेंडुलम का बॉब है उसका मास m है, तो ये पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स लगा इसके ऊपर कितना है, तो ma, और इस पर एक और फोर्स लगेगा, क्या होता है, तो mg लगता है, ये बात है। ठीक है, तो इस तरह का भी एक सवाल है, आज मैं डाला हूँ, उसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा बेसिकली। तो चलिए हम लोग सवाल करते हैं, वहाँ पर हम लोग को कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्यूडो फोर्स का।
ओके, तो सबसे पहला सवाल जो होगा वो क्या चीज पर होगा, तो एलिवेटर पर। एलिवेटर मतलब जो होता है ना लिफ्ट, उस पर बेस्ड सवाल होगा। ठीक है, तो सिंपल क्या है, यहाँ पर एक एलिवेटर है, ये नीचे की तरफ क्या हो रहा है, तो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आ रहा है। ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। ये डायरेक्शन स्यूडो फोर्स में डायरेक्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या होता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं होगा तो आप लोग इधर उधर फोर्स लगा देंगे, स्यूडो फोर्स, तो हो गया खेल खत्म। इसीलिए यहाँ पर दिखाया था डायरेक्शन। मान लीजिए यहाँ पर एक ब्लॉक क्या है, बी है, और यहाँ पर ब्लॉक ए है, और ब्लॉक ए का मास कितना दिया गया है, मास ऑफ ब्लॉक ए इज इक्वल टू 0.5 kg। ठीक है, ये बात है। तो जैसे एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये जो ब्लॉक ए है वो बी पर कितना फोर्स लगाएगा, ब्लॉक ए के द्वारा बी पर कितना फोर्स लगाया जाएगा। ठीक है, तो वो फाइंड करना है। तो आप लोग फाइंड करिए, उसके बाद मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताता हूँ। हो गया? ठीक है, देखिए, तो सिंपल इसमें यही है कि स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट लगेगा। स्यूडो फोर्स मतलब क्या है कि ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। क्या है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम। सॉरी, यहाँ पर एक चीज मैं बताने को आप लोगों को भूल गया कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। बेसिकली आप लोग बुक में से तो पढ़े होंगे, वही चीज है। देखिए, यहाँ पर ये जो फ्रेम है वो क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, तो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग बेसिकली बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रेम ही मैं बोल रहा हूँ। ये क्या होता है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेटिंग फ्रेम को बोलते हैं, जो फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोग देख रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जानते हैं ना क्या चीज को बोलते हैं, जहाँ से कोई चीज को ऑब्जॉर्व किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसका अलग है, क्या है, एलिवेटर का, और यहाँ पर ये ग्राउंड का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। ठीक है, ग्राउंड से जब हम लोग देखेंगे ना, तो ये बॉडी क्या है, ये सिस्टम क्या है, नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग जब इस पर बैठ के देखेंगे तो हम लोग को एक फोर्स क्या लगेगा, तो फोर्स हम लोगों के ऊपर लगेगा, बेसिकली ऑब्जॉर्व होगा जब हम लोग इस फ्रेम से देखेंगे। तो यहाँ पर इस बॉडी पर एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, मास इनटू एक्सेलरेशन, और इस बॉडी पर एक नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा। ठीक है, तो इस ma का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस ma का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मास ma इज इक्वल टू मास का वैल्यू कितना है, तो 0.5 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, तो 2, यानी 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ mg का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो g का वैल्यू बेसिकली हम लोग 10 लेंगे, लेकिन बुक्स में जो दिया रहेगा वो हम लोगों को लेना पड़ता है। तो मास का वैल्यू कितना है, तो 0.5 kg इंटू ग्रेविटी का कितना होता है 9.8, तो हम लोग 10 ले लेते हैं। तो यहाँ पर 5 न्यूटन का नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो 5 न्यूटन नीचे की तरफ। नेट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, बेसिकली आप लोग देख कर ही बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा, इसी की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो नेट जो एफ नेट इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ नेट इज इक्वल टू 4 न्यूटन। मतलब क्या है कि ये जो ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक ए क्या कितना फोर्स लगाएगा, तो 4 न्यूटन का फोर्स लगाएगा किस पर, तो ऑन ब्लॉक बी। ठीक है, तो ये बात, यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था। हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है। तो अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन बेसिकली क्या हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन। बेसिकली इजी तो है, यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा कि कितने फोर्सेस किधर किधर से लग रहे हैं। ठीक है, तो इस सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में यही दिया गया है कि ये एक रोड है, यहाँ पर एक कार है जो चल रही है, कितना एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से, ए नॉट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पेंडुलम है जिसका मास, जो उसका बॉब है उसका मास m है। ठीक है, और ये क्या होता है, तो हम लोगों को ये बताना है कि ये जो स्यूडो फोर्स की वजह से ये पीछे की तरफ आ जाता है, तो ये जो एंगल थीटा बनाता है, ये एंगल थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड एंगल थीटा। कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल तरीका है, क्या है, तो सबसे पहली बात कि इस यहाँ पर इस सिचुएशन में आकर क्या होगा कि यहाँ पर कितने सारे फोर्सेस एक्ट करेंगे इस सिचुएशन में आकर। तो हम लोग देखिए इस बॉडी, इस मास m का एक वीडियो बनाते हैं,
यहाँ पर नीचे की तरफ एक mg तो लगेगा ही एलिमेंट्स, और इस तरफ क्या लगेगा, तो एक स्यूडो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के लगता है। एक्सेलरेट, देखिए स्यूडो फोर्स सिर्फ एक्सेलरेटिंग फ्रेम के लिए डिफाइंड है, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए ही स्यूडो फोर्स डिफाइंड है, इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया। और यहाँ पर एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या, तो ये रोप है, रोप में क्या होता है, टेंशन, तो ये टेंशन टी हो गया, ठीक है, सॉरी ये टेंशन टी हो गया। और ये एंगल कितना बनाएगा, तो बेसिकली क्या है, ये रोप है, यहाँ से ये सेलिंग है ना, ये सेलिंग है, इस तरह रोप लगा हुआ है, यहाँ पर ये बॉब आकर है, तो ये एंगल हम लोग बेसिकली फाइंड करना है, ये वाला एंगल थीटा। तो ये एंगल थीटा मतलब क्या है कि यहाँ से पैरेलल लिखेंगे तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, ये टेंशन टी, इसका कॉम्पोनेंट इधर कितना जाएगा, तो टी कॉस थीटा, और इस तरफ कितना जाएगा, टी साइन थीटा। और इस सिचुएशन में क्या है कि ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। जैसे ही एक्सेलरेट बार बार कर रहा है तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगने की वजह से यहाँ पर इस सिचुएशन में आकर वो क्या चीज में हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया। और इक्विलिब्रियम में होने की वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो टी साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको। और ये वर्टिकली भी इक्विलिब्रियम में, मतलब क्या है कि टी कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, ये सेकेंड इक्वेशन। और क्या करेंगे, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, सॉरी डिवाइड करना है, मैं ऐड कर रहा हूँ भाई, डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा कि बेसिकली ये टी से टी कट जाएगा, और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, तो tan थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से मास कट जाएगा, तो a नॉट बाई जी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a नॉट बाई जी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया थीटा का वैल्यू हम लोग इस तरह फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो आई होप आप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिकली थर्ड नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा स्यूडो फोर्स पर कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो स्यूडो फोर्स पर ही सवाल होगा पूरा का पूरा। तो ये थर्ड नंबर भी एलिवेटर में का है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक एलिवेटर है, इसका ये जो लेंथ है वो कितना है, ये एल लेंथ है। यहाँ से एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया गया जिसका एंगल कितना है, तो एंगल का वैल्यू थीटा है, ठीक है। और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा गया है जिसका मास m है, ठीक है। यहाँ पर और ये एक्सेलरेट कितना से कर रहा है, तो ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये बताना है कि टाइम बताना है, बेसिकली टाइम बताना है कि ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगाएगा, ठीक है। और ये जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है ये स्मूथ है, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताता हूँ। पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के बाद आप लोगों को स्यूडो फोर्स का पूरा फील आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, हो गया। ओके तो देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या दिया गया हम लोगों को कि यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन दिया गया है। तो इंक्लाइंड प्लेन में हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा कि इस बॉडी पर कितने सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बॉडी पर फोर्सेस कितना एक्ट कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल रिएक्शन m लगेगा, ठीक है। और क्या लगेगा, तो एक नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा, ठीक है। और ये एक्सेलरेट ऊपर की डायरेक्शन में कर रहा है, तो इस ब्लॉक पर नीचे की डायरेक्शन में एक ma फोर्स लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, स्यूडो फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, स्यूडो फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है, ओके। और यहाँ पर हम लोग एक चीज दिया गया है कि ये जो इंक्लिनेशन है ये एंगल थीटा दिया गया है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ओके। तो यहाँ से हम लोग एक चीज देखने को मिलेगा क्या कि ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 होगा। और ये यहाँ से हम लोग इस प्लेन के ये जो प्लेन है इसके हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक। बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कि ये सिचुएशन है, यहाँ पर ब्लॉक m है, नीचे की तरफ mg लगेगा, तो इधर एंगल थीटा हो जाएगा क्योंकि ये 90 है और ये एंगल थीटा है। तो
इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, तो mg cos थीटा आ जाएगा, और एक कंपोनेंट आएगा तो मास इंटू एक्सेलरेशन भी इधर ही लग रहा है इसी डायरेक्शन में, तो इधर कितना आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। और इस प्लेन में कितना आ जाएगा, तो इस ब्लॉक को नीचे की तरफ मूव कराने के लिए कितना आएगा भाई, तो इसका साइन थीटा आ जाएगा। मतलब क्या है कि mg साइन थीटा होगा और ma नॉट साइन थीटा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसका मास m है बेसिकली। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर, और यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि ये स्मूथ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक्सेलरेशन बेसिकली फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे बेसिकली कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये एक्सेलरेट करेगा इस तरफ ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो एफ नेट इस बॉडी पर कितने सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ बन रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन बराबर हो जाएगा आपको mg cos थीटा प्लस a नॉट साइन थीटा, सॉरी cos थीटा, a नॉट cos थीटा, ठीक है। mg इसको हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं ना, n cos थीटा g प्लस a नॉट, इस तरह ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। तो इसका कोई काम नहीं, फ्रिक्शन दिया रहता तो हम लोगों को काम रहता है। बेसिकली मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर ये बन रहा है। अब यहाँ पर एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाना आप लोगों को आता है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही है, और ये जो फोर्स मूव कर रहा है इसका डायरेक्शन भी वही है, तो सबको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। मतलब क्या है कि m और साइन थीटा को कॉमन कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, प्लस कर देंगे g प्लस a नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास से मास कट जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू साइन, यहाँ पर लिख सकते हैं g प्लस a नॉट साइन थीटा, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, ओके। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं रहा। एक्सेलरेशन बेसिकली यहाँ से निकालना था, एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, ओके। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हम लोगों को मिल गया a, ठीक है, ये a नॉट है, ये a है, और a का वैल्यू कितना है, g प्लस a नॉट साइन थीटा है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना है कि टाइम कितना लगाएगा। बेसिकली यहाँ पर ये जो लेंथ था वो l था, ठीक है, तो ये टाइम कितना लगाएगा, तो हम लोगों को ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग h मान लेते हैं बेसिकली। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, तो लेंथ अपन में cos थीटा। तो हम लोग बेसिकली ये डिस्टेंस मिल चुका है। अब देखिए हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल चुका है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना मिला है, तो l बटे cos थीटा, ठीक है। तो हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया। अभी जब स्टार्ट करेगा चलना ही, जैसे ये स्टार्ट करेगा तो इनिशियल स्पीड इसका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर एक और सिचुएशन मिल गया कि इनिशियल स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो l बटे cos थीटा इज इक्वल टू, ये इनिशियल स्पीड 0, तो मतलब क्या है, ये टर्म 0 हो जाएगा, ओके। हाफ एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, तो g प्लस a नॉट साइन थीटा, और यहाँ पर t का स्क्वायर। बेसिकली यहाँ पर t का स्क्वायर को छोड़ देंगे इस तरफ, ठीक है। इस 2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2l डिवाइडेड बाई ये टर्म इधर आएगा ये वाला, तो कितना हो जाएगा, g प्लस a नॉट साइन थीटा cos थीटा, ये cos थीटा और ये साइन थीटा इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ से t स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाई g प्लस a नॉट साइन थीटा cos थीटा का पावर हाफ, ठीक। तो इस तरह भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। बेसिकली ये एक्सपोनेंट का रूल है, इसको आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।